रोता बिलखता परिवार, इलाके में कोहराम और एटा हत्याकांड के बाद उठते बड़े सवाल। एटा में दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उठा कि दिन दहाड़े इतने बड़े कांड को अंजाम कैसे दिया गया। आखिर कौन है वो आरोपी जो सरेआम घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दे गया। इस पूरे खूनी खेल के पीछे आखिर कौन है। दरअसल कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में एक घर में लाशें ही लाशें मिली। ऐसा खौफनाक मंजर जो किसी का भी कलेजा चीर दे। बुजुर्ग दंपत्ति गंगा सिंह और श्यामा देवी, उनकी बेटी रत्ना देवी और एक 20 साल की नातिन को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। अब जानकारी के मुताबिक 9 साल का नाती जब स्कूल से लौटा तो देखा कि घर पर खून ही खून फैला है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब इस हत्याकांड के बाद बड़े सवाल खड़े हुए तो इस मामले में, इस खूनी खेल में पुलिस की तरफ से क्राइम सीन पर क्या बताया गया, सुनिए। गंगा सिंह के परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हत्या की वारदात हुई है और अभी जैसे ही वारदात की सूचना के दोपहर करीब 3 बजे हम लोग को प्राप्त हुई, उसी समय यहाँ पे पुलिस तुरंत पहुँच गई। एसएसपी, डीआईजी और मेरे द्वारा तीनों ही लोगों द्वारा रवाना हो गए यहाँ मौके पर। और जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है डॉक्टर गंगा प्रसाद और उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनकी बहू की बेटी ज्योति 23 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 या 11 फरवरी को, इनको मृत हालत में पाया गया। और जो कमल सिंह जो गंगा प्रसाद के बेटे हैं, यानी कि गंगा प्रसाद के पोते, उनके द्वारा जब स्कूल से वो लौटे, उन्होंने इस जघन्य अपराध को यहाँ पर देखा और फिर उन्होंने हल्ला मचाया और मोहल्ले में इसकी जानकारी दी। मोहल्ले से पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर, माई डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के यहाँ पर हाजिर हुई और तब से निरीक्षण शुरू हो गया। वारदात की घटना प्राप्त होते ही एसएसपी यहाँ के लिए रवाना हुए, डीआईजी भी रवाना हुए और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई हूँ। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, उन सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखा जा रहा है, उनके दृष्टिगत आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। जो एंट्री एग्जिट रूट्स हैं घर के लिए, जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग्स है और बाकी जितने भी टेक्निकल एड्स इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल हैं, उन सभी पर पुलिस की नज़र है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम्स जो भी साक्ष्य एकत्रित करते हैं, उन पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आज अभी जो ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है, परंतु जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर और जो हमको टेक्निकल एविडेंस मिलेंगे उन्हीं के आधार पर पुलिस की आगे की अग्रिम कार्रवाई बेस्ड होगी। और चूँकि अभी प्रथम रूप से जो भी एविडेंस कलेक्शन का काम करना था, वो एविडेंस कलेक्शन का काम कर लिया गया है और आगे जो सस्पेक्ट्स होंगे उनसे पूछताछ होगी और उन पर कार्रवाई होगी। उसके लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और डीआईजी के निर्देशन पर ये सारी टीमें जो हैं कार्रवाई करेंगी और मैं समझती हूँ कि जल्द ही हम मुलजिम तक की पहुँचने के लिए सक्सीड करेंगे। तो पुलिस की माने तो जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड्स को बुलाया गया और फिर सबूतों को इकट्ठा किया गया। पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हत्याकांड से पहले वो कौन था जिसने घर में एंट्री ली, आखिर घर में कौन दाखिल हुआ और हत्याकांड के बाद घर से बाहर कौन निकला। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस अब आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस की कोशिश है इस हत्याकांड के पीछे का कारण तलाशने की, क्योंकि पुलिस की माने तो परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब सवाल ये कि अगर दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, तो इतने बड़े कांड को अंजाम क्यों दिया गया। आखिर इस हत्याकांड के पीछे का कारण क्या है, आखिर इस मास मर्डर के पीछे का रीजन क्या है। बाद की बात है, हमने आवाज मारी, मम्मी, दीदी और अम्मा, आवाज नहीं मारी, किसी की आवाज नहीं आई। उसके बाद
फिर पंखे की जो आवाज होती है वो हमने सुनी। हम ऊपर गए, फिर क्या कहते हैं, हमने देखा कि सिर विर फूटा था। मम्मी बेड पे लेटी थी और दीदी और मेरी अम्मा क्या कहते हैं वहाँ चित्त पड़ी थी धरती पे। और क्या कहते हैं अम्मा के सारे दांत टूट गए हैं और क्या कहते हैं दीदी का पूरा मुंह लिसा है। हमें कुछ नहीं मालूम था। बच्चे की ये कांपती जुबान जिसने भी सुनी मानो कलेजा चिर गया। वो कहता है कि माँ का शव बेड पर था और दादी दीदी का शव फर्श पर पड़ा था। पुलिस ने सबूतों को इकट्ठा कर लिया है। फॉरेंसिक टीम अब हर सबूत की जांच कर रही है। वहीं पुलिस आज यानी 20 जनवरी को इस मामले में बड़ा खुलासा करने वाली है। संभावना है कि आज पुलिस इस मामले में असली आरोपी का चेहरा बेनकाब करने जा रही है। लेकिन इस हत्याकांड ने बड़े सवाल भी उठाए। सवाल उठा कि अगर दिन दहाड़े घर के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो आखिर लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? आखिर सुरक्षा कहाँ है? कैसे घर में भी सुरक्षित रहा जाए? अब इस हत्याकांड को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।